नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इन्वेस्टेक पे। आज हम बात करेंगे पेनी स्टॉक्स के बारे में कि पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं। पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक होते हैं जिनका प्राइस 50 रुपये से कम होता है और जिनकी फ्यूचर में बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ज़्यादातर लोग पेनी स्टॉक में इसीलिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि भाई फ्यूचर में हमारे को जो है बहुत ज़्यादा तगड़ा रिटर्न मिल सकता है। मतलब हमारे पैसे कई लाख गुना या कई हज़ार गुना या लाखों करोड़ों में पहुंच सकते हैं। और ये एक मिथ बना हुआ है मार्केट में कि भाई अगर हम पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं या बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। तो आज इसी विषय में बात करेंगे कि भाई पेनी स्टॉक से हमें क्या बेनिफिट है और क्या ऐसा पॉसिबल है कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन साथ में आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि जिस तरीके से पेनी स्टॉक में पैसा लगा के वो बहुत अमीर बनने का सोचते हैं, उस तरीके से पेनी स्टॉक उनके सारे पैसे बर्बाद भी कर सकता है। ऐसे कई स्टॉक रहे हैं, पेनी स्टॉक रहे हैं, जिन्होंने जो इन्वेस्टर को है बिल्कुल उनकी कैपिटल को जीरो कर दिया है। मतलब जितना भी इन्होंने इन्वेस्ट किया था पेनी स्टॉक में वो जीरो पे चला गया या फिर वो उस पेनी स्टॉक में लॉक होकर रह गए, मतलब वो उसको बेच ही नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों पेनी स्टॉक में ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। लेकिन आजकल एक हाइप से क्रिएट कर दिया है कि भाई इन्वेस्ट इन दिस पेनी स्टॉक, और आप अगर इस पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आप माला माल हो जाएंगे। और नए निवेशक खास तौर से पेनी स्टॉक्स को ढूंढते हैं। इसमें इन्वेस्ट करने का एक और कारण भी है दोस्तों कि पेनी स्टॉक सस्ते होते हैं। तो नया निवेशक ये सोचता है कि मुझे बहुत सस्ते में ये स्टॉक मिल रहा है तो मुझे इसमें निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसे लालच भरे ये स्टॉक होते हैं कि इसके लालच में आकर निवेशक फंस जाते हैं। यह स्टॉक एक रैली में बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं, मतलब इनमें रैली आएगी, अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगेंगे और लोगों में फोमो आ जाता है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। उन्हें लगता है यार अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई और मेरे हाथ से ये मौका निकल गया और ये स्टॉक तो अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगे जा रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है कि हम उसे बहुत ऊंचे रेट पर खरीद लेते हैं, ये सोचकर कि अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। और उसके कुछ ही दिनों या महीनों बाद होता क्या है, स्टॉक धड़ाम से नीचे गिरने लगता है, स्टॉक बिल्कुल नीचे की तरफ आने लगता है। और फिर जो उस पे अपर सर्किट लग रहे होते हैं अब लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगने लग जाते हैं। मतलब आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने का मौका ही नहीं मिलता है और आप वेट करते हैं कि भाई कब मैं इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर पाऊं और कब मैं स्टॉक से बाहर आऊं। लेकिन लोअर सर्किट के कारण आप अपनी पोजीशन को बेच नहीं पाते हैं और उसके बाद आप इसमें फंस जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि इसमें फंसने का जो मेन कारण है वो क्या है, हम क्यों ऐसे स्टॉक्स में फंस जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि ऐसे स्टॉक्स का प्राइस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो ऑपरेटर्स हैं, जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं, वो इन स्टॉक्स को चलाने लगते हैं। मतलब वो लोगों को लालच देते हैं बाइंग करके, वो स्टॉक्स में बहुत तगड़ी बाइंग करते हैं जिससे कि स्टॉक बहुत ऊपर से ऊपर चला जाता है और अपर सर्किट लगते हैं। लोगों में लालच आता है कि भाई हमें इस स्टॉक को खरीदना चाहिए, बहुत बढ़िया रेट है, बहुत तेजी से भाग रहा है, डेली 5% ऊपर। और उसके बाद जब उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर आ जाते हैं और प्राइस जो है वो ऑपरेटर के मन मुताबिक चला जाता है, उसके बाद वो एकदम से सेल का ऑर्डर डाल देते हैं। मतलब कि वो अपने जितने भी स्टॉक्स उनकी होल्डिंग होती है वो सब सेल कर देते हैं। अब क्योंकि स्टॉक का साइज छोटा है और इतना बड़ा सेल ऑर्डर जो स्टॉक है वो एक दिन में एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, तो होता क्या है कि एकदम से लोअर सर्किट पे स्टॉक चला जाता है और जब तक कि ऑपरेटर्स के जो ऑर्डर क्लियर नहीं हो जाते वो स्टॉक लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट मारता ही रहता है। यानी कि आपको अपने स्टॉक को बेचने का मौका ही नहीं मिलेगा। और फिर होता क्या है कि बड़े ऑपरेटर तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, लेकिन जो छोटा निवेशक होता है, जो रिटेल ट्रेडर होता है, वो उसमें फंस जाता है और आखिरी में उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है और वो खाली हाथ ही लौटता है। तो इस तरीके से लालच में ना आए और पेनी स्टॉक्स में सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। मैं ये नहीं कहता कि आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, बट सोच समझ के इन्वेस्ट करें, क्योंकि 75+ % जो पेनी स्टॉक्स हैं वो आपको घाटा ही देंगे। और मार्केट में जो एक हाइप बनाया हुआ है पेनी स्टॉक्स को लेकर, प्लीज आप थोड़ा सचेत रहें, खास तौर से नए निवेशक जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है। देखिए एक कहावत भी है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए 100 बार। तो ये वही हाल है कि सस्ते के चक्कर में हम स्टॉक को खरीद लेते हैं और फिर बाद में हम
बहुत पछताते हैं। अब ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ एक कंपनी के स्टॉक्स का, जिसके बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ था और उसने बहुत अच्छी रैली दिखाई, बहुत आगे चढ़ा भी वो स्टॉक, और उसके बाद उसका जो हश्र हुआ कि जितने भी जो निवेशक थे जिन्होंने ये सोच के लिया था कि हम इसमें बहुत तगड़ा रिटर्न कमाएंगे, उनको बहुत बड़े नुकसान को झेलना पड़ा। तो आइए देखते हैं वो कौन सा स्टॉक है जिसने निवेशकों को बहुत तगड़ा चूना लगाया। बात हो रही है ऐसी एक कंपनी की जिसका नाम है SEL मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दोस्तों एक साल पहले 2021 में SEL मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जो शेयर का प्राइस था वो 4 से 5 रुपए था, और इसके बाद इसमें ऑपरेटर्स ने खरीदारी करनी शुरू कर दी, और देखते ही देखते इसका प्राइस जो है अप्रैल तक जो है 1900 रुपये के करीब पहुंच गया। आप ही अंदाज़ा लगाइए कि 5-10 रुपये वाला प्राइस 1900 रुपये तक पहुंच गया, जबकि कंपनी के फंडामेंटल कुछ भी स्ट्रांग नहीं थे। कंपनी के ऐसे कोई प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट बहुत अपडेटेड या बहुत बढ़िया क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आ रहे थे, ना ही उसे कोई नए ऑर्डर मिल रहे थे, लेकिन फिर भी 10-15 रुपए के स्टॉक वाली कंपनी 1900 रुपये पे जाके बैठ जाती है। तो आपको ही अंदाजा लगाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके बाद दोस्तों वही हुआ, जैसे ही ऑपरेटर्स ने अपने जो शेयर्स हैं बेचने शुरू किए, इस रेट पे आने के बाद कंपनी का स्टॉक धड़ाम से नीचे गिर गया। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, इसका जो लोअर जो रेट था वो तकरीबन 100 रुपए के करीब पहुंच गया था, मतलब 1900 रुपए का शेयर, और वो 1 से 1.5 महीने में 100 रुपए पे आकर रुक गया। अभी अगर आप करंटली बात करें तो इसका जो प्राइस है वो 400 से 500 रुपए के बीच में चल रहा है। मतलब आपने अगर 1900-1800 रुपए में ये शेयर खरीदा हो तो अभी जो आपको ये पैसे मिलेंगे इसको बेच के वो मिलेंगे 400 से 500 रुपए पर शेयर। तो आपने देखा कि किस तरीके से कंपनीज में ऑपरेटर पैसा लगाते हैं और उसके बाद उस स्टॉक को नीचे गिरा के रिटेल निवेशकों को फंसा के खुद प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही था दोस्तों कि जिस तरीके से पेनी स्टॉक्स हम लोग ढूंढते हैं बहुत उतावले होके कि काश कोई बढ़िया पेनी स्टॉक मिल जाए और हम कमा लें। ठीक है, हमारी सोच सही है कि हमें अभी पेनी स्टॉक में लगा के पैसा कमाना है, बट दोस्तों इससे बढ़िया मैं ऑप्शन यही बोलूँगा कि आप SIP करें। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बढ़िया स्टॉक्स में SIP करें और इस तरीके के पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करें। और देखिए ये तुक्के वाली बात होती है कि तुक्का लग गया और आपको कोई पेनी स्टॉक्स ने कमा के दे दिया, लॉन्ग रन में आपको बढ़िया स्टॉक ही कमा के देंगे। तो मेरी यही एडवाइस है सारे अपने व्यूअर्स को कि प्लीज़ पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करें और इनसे बचें। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।